नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। एक वीरान शहर में एक मेडिकल हॉस्पिटल के बाहर सुबह एक ऑटो आकर रुकी। गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसका नाम कवि था और वह अस्पताल के गेट की ओर बढ़ने लगा। जब कोई गार्ड नहीं आया तो कवि ने खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की। जैसे ही गेट खुला एक आदमी ने कवि से पूछा, क्या आप टीवी ठीक करते हैं? कवि ने कहा, नहीं। इसके बाद उस आदमी ने खुद ही कवि को जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? कवि थोड़ी देर हैरानी में था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर चकरा गया एकदम, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा कि वह नौकरी के लिए आया है। तब एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर गेट के पास पहुंचे। उन्होंने थप्पड़ खाने वाले आदमी को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा, कंपाउंडर, इसे लेकर जाओ यहाँ से और मैं जल्दी आता हूँ। जब कंपाउंडर चला गया तो कवि डॉक्टर के पास गया और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं ही पाटिल हूँ। तुम जाओ अपना नौकरी का पत्र दफ्तर में जमा करो और फिर वहाँ से ड्रेस लेकर बगल में कैबिन में जाओ। कवि थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुँचा। डॉक्टर ने बताया कि वह आदमी जिसे कवि गेट पर मिला था वह पागल है। कुछ दिनों से यहाँ पर आने वाले लोगों को टीवी ठीक करने वाला समझ रहा है और जब उसको पता चलता है कि वह वास्तव में टीवी ठीक करने वाला नहीं है तो उसे वो थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के एक कंपाउंडर कांति को बुलाया और कवि परिचय करवाने के लिए कहा। कांति ने कुछ ही देर में कवि को सबके साथ मिलवाया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। फिर वहाँ हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को देखते हुए कांति ने कवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना ही होगा। इतना कहकर कांति वहाँ से चली गई। कवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के समय आराम करने के बाद कवि रात को मरीजों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सभी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर कवि को बड़ा अजीब लगा। उसने डॉक्टर से पूछा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सभी पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तुम संभल कर रहना। कवि को भूतों पर विश्वास ही नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात कवि अकेले बाथरूम में जा रहा था जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई था ही नहीं। उसने देर बाद उसे फिर महसूस हुआ। कवि ने सोचा कि यह भूत की बात उसके दिमाग में घूम ही रही होगी, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब कवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा, आज तुम पागल हो जाओगे। कवि को लगा कोई उसके साथ मजाक ही कर रहा होगा, इसीलिए उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद कवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वह दौड़ते हुए आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही कवि वहां पहुंचा, एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से कवि ने उस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने कवि को हवा में उछालकर गिरा दिया। कवि को इतनी जोर से गिराया था कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी कवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैं कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। कवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे शौक देगा? अब मुझे इनका डर ही नहीं है। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया।
इस तरह से कवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज गया। कवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहाँ कवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत कवि को मरीजों के बेड पर लेटा दिया। उसी दिन से कवि की दिमागी हालत खराब हो गई है। अब कवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते कवि ने ब्लड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से कवि की तरह तरह की चीखने की आवाज़ें आती हैं और किसी न किसी को वो भूत कवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब कवि को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लिए सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। ये कहानी मुझे मेरे चाचा ने सुनाई थी, उनके एक दोस्त के साथ हुई थी, तो मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।